हेलो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। विंग सारी रात लैंजन के पास ही बैठा रहता है। रात भर विंग लैंजन की ओर ही देखता रहता है। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बस बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। पर रात को विंग 3-3:30 बजे लैंजन के पास ही बैठे बैठे सो जाता है। अगली सुबह करीब 7:30 बजे लैंजन की आँख खुलती है। वो उठता है और विंग की तरफ देखता है। वो अभी भी बिस्तर पर ही लेटा हुआ था, क्योंकि जितने उसकी बॉडी पे घाव थे उसके कारण वो उठ नहीं पा रहा था। वो विंग को धीमी आवाज में बुलाता है, विंग विंग, जिसके कारण विंग की जाग खुलती है और वो लैंजन की तरफ देखता है। विंग एकदम ही उठ के बैठ गया था। वो बहुत ही प्यार से लैंजन के फेस के ऊपर टच करता है। वो लैंजन से पूछता है, लैंजा लैंजा तुम ठीक हो? लैंजन तुम ठीक हो? तुम कैसा महसूस कर रहे हो लैंजन? वो कितना घबराया हुआ था ये उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था, और उसकी आवाज में वो डर लैंजन को कहीं ना कहीं और ज्यादा तकलीफ दे रहा था। लैंजन समझ रहा था कि इसके लिए विंग कहीं ना कहीं खुद को ही ब्लेम कर रहा है, जो कि सच था। वो विंग से कहता है, विंग इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस पे विंग लैंजन को कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी नजरें झुका लेता है। लैंजन समझ चुका था कि विंग खुद को ही ब्लेम कर रहा है इसके लिए। विंग से कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती हुई है। तुमने मुझे मना किया था और फिर भी मैं यहाँ आया। खुद को ब्लेम मत करो, मेरे कारण ये सब हुआ है तो मुझ पे ही ब्लेम करो। जिस पे विंग कहता है, नहीं लैंजन तुम्हारी गलती नहीं है। और पीछे से वेंचिंग आती है और वो कहती है, इसमें गलती सिर्फ मेरी और जियांगचन की है, तुम लोग खुद को ब्लेम मत करो। वेंचिंग लैनवांग जी से कहती है, यंग मास्टर लैन आप ये दवाइयाँ लीजिए और सो जाइए। विंग लैंजन से कहता है, लैंजन मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना के लेके आता हूँ। तभी वेंचिंग उसे रोकती है और उससे कहती है, विंग यंग मास्टर लैन को सिर्फ सूप और टी देना। विंग तुम चाहो तो तुम जाके टी बना सकते हो, वेनिंग ऑलरेडी सूप तैयार करने में लगा हुआ है। तकरीबन 15 मिनट के बाद वेनिंग सूप लेकर कक्ष के अंदर आ जाता है। विंग लैंजन को सूप पिलाता है एंड उसे टी पिलाता है। उसके बाद वो लैंजन को दवाइयाँ देता है खाने के लिए, और उसके घावों पे भी दवाइयाँ लगाता है एक बार दोबारा से। जब लैंजन की मरहम पट्टी एक बार दोबारा से हो जाती है तो लैंजन सो जाता है। लैंजन के सोने के बाद वेंचिंग विंग को बताती है कि कम से कम 1 माह लग सकता है लैंजन की टांग की हड्डी को जुड़ने में, पर उसके बाकी घाव जल्दी भर सकते हैं। वेंचिंग उसे बताती है कि जो दवाई उसने उसके घावों पे लगाई है वो उसके घावों को बहुत जल्द सुखा देगी, और जैसे ही लैनवांग जी के घाव सूख जाएंगे वो ऑपरेट करेगी। और हम देखते हैं कि एक रात और ऐसे ही बीत जाती है। अगली सुबह वो लैनवांग जी को बेहोश करते हैं और ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। ऑपरेशन से पहले विंग वेंचिंग से एक कागज़ और कलम मांगता है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भाषा में ये शब्द नहीं है लैंजन, जो लैंजन और विंग के प्यार को और हमारी कहानी को बयां कर सके, जो कुछ अल्फाजों में हमारे प्रेम को सजदा कर सके। लैंजन मेरी माँ कहा करती थी, प्रेम किसी उस इंसान से करना जो खुद से ज़्यादा तुमसे प्यार करे, जो बिन कहे तुम्हें समझ सके। और मेरी ज़िंदगी में तुम वही शख्स हो लैंजन, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अपना प्रेम तुम्हें शब्दों में बयां कर सकूं, क्योंकि तुम जवाब हो मेरे हर उस सवाल का जिसे मैं खोज रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा में मेरे निशानों को ढूंढना सही नहीं होगा, क्योंकि तुम तो चेहरा हो मेरा, पहचान हो मेरी, नकाब हो मेरा, जिसके पीछे मैं छुपा हूँ। तुमसे दूर रहने की कोशिश करना भी मेरे लिए व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम तो सांस हो मेरी, वो रास्ता हो जिस पे मैंने उम्र भर चलने का ठाना है। तुम्हें इस तकलीफ में देख मुझे लगता जैसे मेरे हाथों से निकला ज़माना है। बिन तेरे यहाँ मेरा सब कुछ बेगाना है। प्रयास व्यर्थ होगा मेरे इस प्रतिबिंब को आईने में खोजने का, क्योंकि तुम तो परछाई हो मेरी, दवाई हो तुम मेरे हर एक मर्ज की।
कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हें खोने की कीमत पर, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम तो ख्याल हो मेरे, अल्फाज हो मेरे। मैं आधे अधूरे खुद पे विश्वास कैसे कर सकता हूँ, जब तुम मेरा आत्मविश्वास हो, विश्वास हो मेरा। लैंज़ान, बिन तुम्हारे जीना वो स्वप्न है जो मेरे लिए मुकम्मल नहीं हो सकता। तुम्हें इस तकलीफ में जीते हुए देखना मुझे मंजूर नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए अपना प्रेम मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। अगर मैं नहीं रहता लैंज़ान तो अफसोस मत करना, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में मैं मिट चुका हूँ। लैंज़ान के लिए पत्र लिखने के बाद विंग ये पत्र वेंचिंग को देता है एंड उससे कहता है, वेंचिंग, अगर इसमें मुझे कुछ हो गया तो ये पत्र लैंज़ान को दे देना। और बात वेंचिंग, कुछ भी हो जाए ये मेक श्योर करना कि मेरी गोल्डन कोर लैंज़ान के अंदर ट्रांसफ़र हो, चाहे मुझे कुछ हो भी जाए तो भी। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए लैंज़ान को ठीक करना होगा। कुछ भी हो मेरी फ़िक्र मत करना। विंग के इस बलिदान को देखकर वेंचिंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वेनिंग भी रो रहा था। वहीं जियांग चेन को उन लोगों ने नींद की दवाई दी थी, जिसके कारण वो कम से कम 2 दिन नहीं उठने वाला था। सर्जरी शुरू की गई। विंग स्टार्टिंग में तो बहुत ही सही महसूस कर रहा था, उसे किसी भी तरह की ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही थी। पर जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, विंग को तकलीफ़ हो रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। विंग को इस समय स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत थी, लेकिन वेनिंग के पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी और वेंचिंग ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि उसे ऑपरेट करना था। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, विंग की तकलीफ़ और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। विंग की बॉडी जवाब दे रही थी। वेंचिंग विंग को किसी भी तरह सोने से रोक रही थी, पर विंग को बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी दर्द के कारण, और वेंचिंग और वेनिंग विंग को किसी तरह जगाए रखने की कोशिश कर रहे थे। वेंचिंग विंग से कहती है, विंग, अगर तुम अब सो गए तो ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाएगा, तुम्हारी गोल्डन कोर भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी और तुम्हारी जान भी चल जाएगी। इसीलिए तुम्हें अभी जाग के रखना होगा ताकि तुम अपनी गोल्डन कोर को लैंज़ान के अंदर ट्रांसफ़र कर दो। तुम्हें अपने लैंज़ान के लिए करना है ना विंग, तुम्हें करना है ना। पूरा दिन बीत चुका था, पूरी रात बीत चुकी थी, पर विंग की तकलीफ़ कम नहीं हो पा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एक और दिन विंग ने ये तकलीफ़ सही और आखिरकार रात्रि को यह ऑपरेट पूरा हो गया। तो आखिरकार 2 रातें और 2 दिन के बाद ये ऑपरेशन पूरा हो चुका था और लैंज़ान को एक न्यू गोल्डन कोर मिल चुकी थी। पर विंग की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। वेंचिंग और वेनिंग पूरी कोशिश कर रहे थे कि विंग उठ जाए किसी तरह, पर उसकी दिल की धड़कन नहीं चल रही थी। वो दोनों ही बहुत डर चुके थे, अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो विंग को बचा सके, पर कुछ भी काम नहीं आया और विंग की सांसें वहीं थम चुकी थी। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का पार्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस, मेरी सिर्फ 10% ऑडियंस ने सब्सक्राइब करके रखा है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना।